भगवान सगुण क्यों बने? बोले जगत में लोग कैसे हैं महाराज? सगुण साकार हैं। अब मनुष्य कैसा है? बोले मनुष्य को हर चीज में प्रमाण चाहिए। बोले अपना ही चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय से लेता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने भी चरित्र पर जिसे संदेह है वो मनुष्य है, फिर ब्रह्म पर कैसे संदेह न करता? इसलिए उस ब्रह्म को प्रामाणिकता देने के लिए निर्गुण से सगुण बनना पड़ता है संसार में, और वही ईश्वर सगुण बन करके आते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार छत है, भगवान क्यों आते हैं? निर्गुण से सगुण बन करके। अब मान लीजिए कोई आपने घर बनाया है, उसके ऊपर छत है, तो छत में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना। सीढ़ी लगाएंगे तभी ऊपर जाएंगे, और सीढ़ी से ही नीचे आ सकते, कूद के तो नहीं आओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, इसलिए सीढ़ी की आवश्यकता होती। उसी प्रकार कहा कि इस संसार रूपी जो महल में निवास करने वाले कौन? बोले नीचे करता है जीव, ऊपर करता है ईश्वर परमात्मा। अब मान लीजिए ईश्वर तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं मैं छत पे बैठा हूँ, तुम आ जाओ। किसके द्वारा आओ? बोले नाम और रूप की सीढ़ी लगी है, नाम रूप की सीढ़ी को जब तुम पार कर जाओगे, उससे ऊपर उठ जाओगे, तब तुम मुझ तक पहुंचोगे। लेकिन जीव बड़ा छोटा है महाराज, कलयुग में बड़ी छोटी बुद्धि और बड़ा छोटा ही इसका मन है, विचार है। इसलिए जीव कहता है कि प्रभु मैं तो नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकता, अर्थात मैं तो वहां तक नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं अब फिर कैसे मिलन हो? आना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना ऊपर चढ़ के। नाम रूप से ऊपर उठ जाओ, साधना भजन में इतना मगन कि नाम रूप भी मिथ्या हो जाए, और सगुण को निर्गुण बना करके उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। जीव कहता है मैं ऊपर नहीं आ सकता, ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें ही ऊपर आना पड़ेगा। तो जीव कहता है कि प्रभु सीढ़ी सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होती, नीचे उतरने के लिए भी होती है। अगर मैं नाम रूप को पार करके ऊपर ना आ पाऊं तो तुम नाम रूप लेकर के नीचे ही आ जाओ ना महाराज। इसलिए भगवान उस छत से नीचे आते हैं, वही निर्गुण निराकार ईश्वर नाम रूप को धारण करके और उसी सीढ़ी से इस जगत में आता है। इसलिए संस्कृत में सीढ़ी को क्या कहा जाता है? अवतरणिका कहा जाता है। और भगवान के इस धराधाम में आने को भी अवतार लेना कहा जाता है। तो माना जाता है कि जो ईश्वर इस संसार में आता है तो वो निराकार ईश्वर, जो निराकार ईश्वर है वो इंद्रियों का अविषय है और सगुण साकार इंद्रियों का विषय है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि इंद्रियातीत जो ब्रह्म का सुख है उसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं, और वही सगुण साकार होकर जब सगुण साकार हो जाता है तब भक्ति का जो सुख है उसी को हम परमानंद कहते हैं। अर्थात जो इंद्रियों से ना समझा जाए, इंद्रियों से परे है, वो निर्गुण निराकार है, और जो इंद्रियों से समझ में आए वही नाम रूप को धारण करने वाला सगुण साकार ईश्वर है। तो वही भगवान इस जगत में लीला करने के लिए इस जगत में अवतार लेकर के आते हैं, जिसका साधारण शब्दों में कहें तो साधारणीकरण करना। मान लीजिए आप मनुष्य हो, आप इंसान हो, लेकिन आपके सामने कोई अगर मनुष्य नहीं है, उसकी आत्मा दिख रही है, तो आत्मा को देख पाओगे? कभी नहीं देख सकते ना। आत्मा सत्य है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, और देह क्या है? बोले असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो मनुष्य असत्य को ही सत्य मान रहा है, इसलिए उस ईश्वर को इस माया जगत से इस जीव को छुड़ाने के लिए वही असत्य रूपी शरीर धारण करना पड़ता है, और उसी को भगवान का अवतार लेना साधारणीकरण कहा जाता है।